हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हमें देखना है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बट इसको स्टार्ट करने से पहले याद करो, अभी तक हमने जो भी डेरिवेटिव फाइंड किए थे, जैसे कि हमको दिया होता था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये जो फंक्शन होता था एफ ऑफ एक्स ये कंप्लीटली x के फॉर्म में होता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। देखो इस फंक्शन में कंप्लीटली सारे x के टर्म है। या फिर इस फॉर्म में दिया जैसे कि साइन x इज इक्वल साइन ऑफ 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 3x, ऐसे फंक्शन के हमने डेरिवेटिव फाइंड किए। सो फंक्शन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है x है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते थे उसको? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, ऐसे इसके हमने डेरिवेटिव देखे कि फंक्शन सिर्फ एक ही वेरिएबल है। जैसे एफ ऑफ एक्स है तो सारे एक्स वाले ही वेरिएबल थे उसमें। बट अगर फंक्शन में एक्स और वाई, फंक्शन में एक्स और वाई वेरिएबल वाले दोनों टर्म आ रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। देखो उसका जनरल फॉर्म होता है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन में आपके एक्स और वाई वाले दोनों टर्म प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। अब इसमें क्या, फॉर एग्जांपल इस तरीके से दिया है आपको log ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। जो भी फंक्शन है वो है इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। या फिर सपोज इस तरीके से क्वेश्चन आ गया आपको कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो भी फंक्शन है इसमें क्या हो रहा है कि एक्स वाई दोनों एक्स और वाई वाले टर्म आ रहे हैं। तो अगर फंक्शन में एक्स और वाई वाले टर्म आ रहे हैं तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। सो ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, इसका dy बाई dx फाइंड करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, इस इक्वेशन में x का जो डेरिवेटिव वो एज इट इज रहेगा, बट y का डेरिवेटिव फाइंड करते समय y का डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर देना dy बाई dx से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको साइन y, इस साइन y का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो साइन y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, साइन y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos, तो साइन y का डेरिवेटिव हो गया cos y, बट ये डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या करेंगे हम dy बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? dy बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर सपोज अगर इस तरीके से कोई टर्म आ गया dy बाई dx वाई स्क्वायर प्लस 2y। सो अब ये वाई स्क्वायर प्लस 2y का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सिंपल वाई स्क्वायर क्या हो गया? वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y का डेरिवेटिव 2, जो इस y का डेरिवेटिव एज इट इज फाइंड कर लो और उस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो dy बाई dx से। सो देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। अब इस यहाँ पे क्या हो रहा है, x और y दोनों फंक्शन है, मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, और हमको dy बाई dx फाइंड करना है, मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का तो एज इट इज डेरिवेटिव आ जाएगा, बट y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे dy बाई dx से। तो देखो y क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3y स्क्वायर, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम dy बाई dx से माइनस 3। अब यहाँ पे क्या है? डेरिवेटिव ऑफ दो इसका प्रोडक्ट है, दैट इज y स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब यहाँ पे हमको प्रोडक्ट रूल लगेगा, इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो चलो अब ये बाकी टर्म एज इट इज 3y स्क्वायर dy बाय dx माइनस 3। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, एक फंक्शन हो गया u और दूसरा फंक्शन हो गया v। सो प्रोडक्ट रूल क्या है? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ पे देख लो ये टर्म एज इट इज लिखता हूं मैं y स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो गया 1 प्लस
x को एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर कितना हुआ 2y, बट डेरिवेटिव ले रहे y का, इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे dy/dx से, इक्वल टू 3x स्क्वायर एज इट इज प्लस 3 इंटू, फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ गया, प्रोडक्ट रूल आ गया है तो क्या करेंगे, ये x स्क्वायर जो है वो एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y एज इट इज लिखेंगे और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ 2x। सो अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। सो ये 3y स्क्वायर dy/dx माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा -3y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6xy dy/dx, 6xy dy/dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dy/dx प्लस 3 इंटू 2 कितना हुआ 6xy, 6xy। अब क्या करना है, जितने भी dy/dx वाले टर्म है इस इक्वेशन में dy/dx वाले टर्म सारे एक साइड लेने हैं। तो चलो ये पहला वाला टर्म एज इट इज रहेगा 3y स्क्वायर dy/dx, और कौन सा है यहाँ पे, ये एक टर्म हो गया, इसको यहीं पे रखेंगे, ये भी टर्म यहीं पे रहेगा माइनस 6xy dy/dx। अब देखो ये जो टर्म है 3x स्क्वायर dy/dx, ये प्लस है, इस साइड आके ट्रांसफर को क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर dy/dx। अब इक्वल टू dy/dx वाले सारे टर्म एक साइड आ गए। अब ये जो -3y स्क्वायर है उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा +3y स्क्वायर प्लस यहाँ देखो ये 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर प्लस 6xy। अब क्या करो, इस इक्वेशन से dy/dx कॉमन निकाल लेते हैं। तो चलो dy/dx अगर हमने कॉमन निकाल लिया, dy/dx अगर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा 3y स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से एक काम करो 3 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखो इस साइड मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर होके क्या जाएगा डिवीजन। सो ये dy/dx इक्वल टू 3 इंटू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy इज डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये 3 तो एज इट इज कॉमन ही है, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ से भी डिनोमिनेटर से क्या करते हैं 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 3 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस x स्क्वायर। सो ये 3 कैंसिल, ये हुआ हमारा dy/dx। सो dy/dx इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy, y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस x स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड dy/dx और इक्वेशन दिया है √x प्लस √y इक्वल टू √5। अब यहाँ पे x और y वाले दोनों टर्म प्रेजेंट है, मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है dy/dx। तो लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x वाले टर्म है उसका डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, y वाला टर्म है उसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेंगे बट वैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे dy/dx। तो देखो √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x प्लस √y का डेरिवेटिव होगा 1/2√y, बट वो y है और हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम dy/dx से। सो इक्वल टू √5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हुआ 0। अब देखो यहाँ पे ये टर्म प्लस है, उससे ट्रांसफर करते हैं, उससे ट्रांसफर किया तो कितनी हो जाएंगी -1/2√x और ये बचा 1/2√y dy/dx। अब dy/dx फाइंड करने बोला है तो dy/dx को एक साइड रखते हैं और ये जो टर्म है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो dy/dx इक्वल टू, ये इस साइड डिनोमिनेटर में उससे ट्रांसफर हुआ तो न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज 2√y डिवाइडेड बाय -2√x
तो ये 2 कैंसल, क्या बचा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट ऑफ y बाई एक्स, माइनस रूट ऑफ y बाई एक्स। ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ऐसे देखो अभी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है cos xy इक्वल टू x प्लस वाई। यहाँ पे cos देखो, cos इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, सो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है, तो क्या करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो हमने पढ़ा है cos f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस साइन f ऑफ x और मल्टीप्लाई करते थे f डैश ऑफ x से, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो ऐसे ही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos xy का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन xy इनटू f डैश ऑफ x। तो f डैश ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ xy इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ऐसे ही y का डेरिवेटिव होगा 1, बट उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे dy बाई dx से। ये स्टेप क्लियर। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट माइनस साइन x इंटू वाई, अब मल्टीप्लाई करें डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई। डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई मतलब u इंटू v वाला फॉर्मूला लगेगा, u इंटू v वाला प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y होता है dy बाई dx प्लस y एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ x कितना हुआ 1 इक्वल टू 1 dy बाई dx, 1 इंटू dy बाई dx। सब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस x इंटू साइन xy dy बाई dx प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा माइनस y इंटू साइन xy इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx। अब एक काम करते हैं dy बाई dx वाले सारे टर्म एक साइड लेते हैं, तो ये देखो ये माइनस x साइन x इंटू वाई dy बाई dx। अब ये जो प्लस है इस साइड ट्रांसफर होगा तो क्या होगा माइनस dy बाई dx इक्वल टू 1, ये माइनस है उस साइड ट्रांसफर किया तो कितना हुआ प्लस y साइन x इंटू वाई। अब यहाँ से देखो कंप्लीट इक्वेशन से dy बाई dx कॉमन निकाल लेते हैं, तो dy बाई dx अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस dy बाई dx अगर कॉमन निकाल लिया तो बचेगा माइनस x इंटू साइन xy, और यहाँ बचा माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस y इंटू साइन x इंटू वाई। सो क्या करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रांसफर होके क्या होगा डिवीजन में जाएगा, सो dy बाई dx इक्वल टू ये टर्म उससे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये 1 प्लस y साइन x इंटू वाई डिवाइडेड बाय माइनस x साइन xy माइनस 1। सो ये हो गया dy बाई dx ऑफ दिस फंक्शन। क्वेश्चन दिया है x इंटू वाई इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू वाई, फाइंड द dy बाई dx। तो एक काम करते हैं इसको, ये x इंटू वाई लॉग x इंटू वाई, यहाँ पे मैं लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b, तो इसको लिखता हूँ लॉग x प्लस लॉग y, लॉग x प्लस लॉग y। अब क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये x इंटू वाई, इसका डेरिवेटिव लेना है, सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू वाई इक्वल टू लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस लॉग y का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन y, बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम dy बाई dx से। अब देखो यहाँ पे u इंटू वी फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx प्लस y एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1। यहाँ पे सिंपल हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, x एंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज लिखा और डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y dy बाई dx। अब क्या करते हैं dy बाई dx वाले सारे टर्म एक साइड ले लेते हैं, तो ये x इंटू dy बाई dx।
अब ये देखो प्लस 1/y dy/dx इस साइड ट्रांसफर होके आया है तो क्या हो जाएगा माइनस 1/y dy/dx इक्वल टू ये टर्म एज इट इज रहेगा यहाँ पे 1/x। अब ये प्लस y इससे ट्रांसफर होके आया है, क्या हुआ माइनस y। अब इस इक्वेशन से क्या करो dy/dx को कॉमन निकाल लो। सो dy/dx को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो बचेगा यहाँ पे x माइनस 1/y इक्वल टू 1/x। यहाँ पे काम करो, इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 1 माइनस वन माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय x। सो अब ये dy/dx यहाँ भी एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो ये हो जाएगा xy माइनस 1 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 1 माइनस xy डिवाइडेड बाय x। तो एक काम करो ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसफर हो जाएगा उस साइड। सो ये dy/dx इक्वल टू 1 माइनस xy। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चल जाएगा डिवाइडेड बाय ये x एज इट इज, ये xy माइनस 1 इस साइड न्यूमरेटर में है तो ट्रांसफर होके डिनोमिनेटर में चल जाएगा। सो ये xy माइनस 1। अब एक काम करते हैं यहाँ पे -1 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। अगर -1 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये xy माइनस 1 और ये y एज इट इज डिवाइडेड बाय x इंटू xy माइनस 1। तो xy माइनस 1 कैंसिल, क्या बचेगा लास्ट में माइनस y अपॉन x। तो माइनस y अपॉन x इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x इंटू वाई इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। सेम रिपीट होगा। सो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये साइन x। अब देखो ये जो टर्म है ये कंप्लीटली फिर बार बार रिपीट ही हो रहा है, मतलब सेम यही मिलेगा अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन x। तो उसकी जगह मैं क्या ले लेता हूं प्लस y, क्योंकि y की वैल्यू क्या थी अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन x अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो ये एक साइन x तो लिखता हूं, बाकी ये कंप्लीट टर्म की जगह हम क्या लिख लेंगे y। सो अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट है, इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करता हूं मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और यहां स्क्वायर कर रहे हैं तो ये रूट हट जाएगा, बच जाएगा साइन x प्लस y। अब एक काम करते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको dy/dx फाइंड करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से, इसीलिए इसको क्या करेंगे dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे। अब sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x प्लस y का डेरिवेटिव 1 और उसको मल्टीप्लाई किया dy/dx से, तो ये हो गया dy/dx। अब एक काम करते हैं dy/dx वाले सारे टर्म एक साइड ले लेते हैं। तो ये देखो इस साइड में क्या था 2y dy/dx। अब ये प्लस dy/dx इस साइड अगर ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा माइनस dy/dx इक्वल टू इस साइड बचा cos x, क्या हुआ cos x। अब एक काम करते हैं dy/dx कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर मैं dy/dx कॉमन निकाल लूं तो यहां बचेगा 2y और यहां बचेगा 1 इक्वल टू cos x। अभी देखो ये यहां मल्टीप्लीकेशन में अगर हम ट्रांसफर कर देते तो dy/dx इक्वल टू क्या हुआ cos x और ये मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसफर होकर डिवीजन में चल जाएगा। सो ये 2y माइनस 1। सो दिस इज अ dy/dx cos x अपॉन 1 अपॉन 2y माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू रूट ऑफ साइन x प्लस रूट ऑफ अप टू सो ऑन।